आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में हमने प्रदेश के वो पदाधिकारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी जी की अनुमति से बने थे, उनकी मीटिंग ली है, उनकी बातें सुनी हैं और संगठन के काम में उनको शीघ्र जिम्मेदारी दी जाएगी। जो संविधान रक्षक के रूप में हमारा अभियान 60 दिन का है, उनके प्रभारी के रूप में और मंडल कांग्रेस कमेटी जहां नहीं बनी है उन मंडल कांग्रेस कमेटियों को हम लोग बनाएंगे। ये जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से अभी इनको दी जा रही है। उसके बाद में जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इन सब लोगों को हम लोग जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस संगठन को मजबूती का काम करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री इस बीजेपी की सरकार के राजस्थान में 12 महीने पूरे होने पर 1 साल पूरे होने पे आए। बहुत उम्मीदें थी क्योंकि राजस्थान की जनता ने इनके वादों पे, इनकी बातों पे, देश के प्रधानमंत्री जी की बातों पे विश्वास करके और सरकार बनाई। और सरकार के 12 महीने हो गए और इस तरीके का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। इनके मंत्री कह रहे थे, विधायक कह रहे थे कि कल आप देखना देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को और राजस्थान के लिए केंद्र का खजाना खोलेंगे और बहुत बड़ी सौगातें देने वाले हैं। लेकिन बड़ी निराशा हुई कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिर परिचित शैली में वही जुमले गढ़ने का काम किया। पुनः बार बार झूठ बोलते हैं उसी तरीके से फिर झूठ बोलने का काम किया। और यहां तक भी कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है और वो हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में, सीकर में नर्मदा का पानी मिल रहा है जैसा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है देश के प्रधानमंत्री जी से, डबल इंजन सरकार से, कि आपने इस ईआरसीपी को पीकेसी तो बना दिया लेकिन 90% राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके केंद्र का हिस्सा की घोषणा क्यों नहीं की आपने कोई भी ऐसा एक भी घोषणा यहां पर नहीं की। अब आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को हमने सस्ता कर दिया। जो देश का प्रधानमंत्री इस एमएलए चुनाव से पहले चुनाव के कैंपेन के दौरान ये कह रहे थे कि हरियाणा के बराबर हम लोग पेट्रोल का भाव कर देंगे, आज भी 11 रुपये 37 पैसे का अंतर राजस्थान और हरियाणा में है। राजस्थान में ज्यादा लग रहे हैं पैसे। जो देश का प्रधानमंत्री 2 बार यहां आकर के ये कह गया कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। जो परियोजना कांग्रेस के समय में शुरुआत हुई, इंदिरा गांधी परियोजना, जिससे कुमाराम लिफ्ट परियोजना भी हम लोग कहते हैं, उधर से पानी आ रहा है, उसमें पहले जब 8 से 13 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो खेतड़ी को पानी मिला, सुजानगढ़ को पानी मिला, मेरे लक्ष्मणगढ़ में 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई थी। और अभी ये जब सरकार थी हमारी 18 से 23 में, तो नीम का थाना के लिए, उदयपुर वाटी के लिए, खंडेला के लिए और 8 विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी का 8798.42 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हो गई। 2022 में स्वीकृत हो गई थी। मैं तारीख बताना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को। 8 जुलाई 2022 में हमारी एसएससी की जो मीटिंग होती है उसमें ये निर्णय हो गया था और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई थी। पूरा का पूरा वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कर लिए गए थे। जो भी बैंकों से लोन लेना था वो लोन ले लिया था। केंद्र का पैसे का बात आ गई थी और स्टेट का पैसा भी हमने उसमें मैनेज कर दिया था, दे दिया था।
ये सारी होने के बावजूद भी आज देश के प्रधानमंत्री जी नर्मदा का पानी वहां पहुंचा रहे। नर्मदा का पानी तो जालोर में वहां पीने का पानी आ रहा है, बाड़मेर साइड में वो भी सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। तो इसलिए ये गुमराह करने का जो खेल काफी सालों से बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस खेल रहे हैं, उसको बंद करें। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक होते थे, अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब पेपर हो ही नहीं रहे हैं। जब होंगे तब पता चलेगा, लीक होगा, डबल लीक होगा, वो सब पता चलेगा। कह रहे हैं भर्तियां निकल रही हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है अभी 10 दिन पहले, और वो भी संविदा पे 6000 भी वैकेंसी अन्य जो ग्रेजुएट हैं या टेक्निकली इंजीनियर हैं या उनके लिए कोई 6000 वैकेंसी भी नहीं है। ये किस मैम में ये जनता राजस्थान की जानती है इनके बारे में कि आप क्या क्या किस तरीके की बातें कर रहे हो। तो आज हमें निराशा हुई। कांग्रेस पार्टी सदन में और सड़क पर इनके इस दोहरी चरित्र की नीति का, दोहरे चरित्र का पुरजोर विरोध करेगी, जनता में जागरूकता पैदा करेगी। और आने वाले समय में चाहे राजस्थान हो चाहे हिंदुस्तान हो, इनको मुंह की खानी पड़ेगी और जनता इनको नकारने का काम करेगी। ये उपचुनाव में 2-4 सीट क्या जीत गए, ये तो देश के प्रधानमंत्री का लेवल है। ये लेवल रह गया कि यहां आकर के ये 2-4 सीटें जीत गए उपचुनाव में। वो लोकसभा में 11 सीटों पे आपने जो मुंह की खाई, उसके बारे में भी तो देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। जो संविधान बदलने की बातें कर रहे थे, उसकी बातें भी तो इनको करनी चाहिए। तो इसलिए ये किसी भी रूप में राजस्थान के लिए 1 रुपए की सौगात नहीं देके गए हैं। हम लोग इनकी निंदा करते हैं और हम आंदोलन करेंगे। अभी जो ये पानी आता, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि 8782 करोड़ का ये वित्तीय स्वीकृति हमारे समय में जारी हुई, उसका जिक्र तक नहीं है। इन्होंने दोबारा अपने बजट में डाल दिया और फिर भी वो कम से कम नहीं कह पाए। ईआरसीपी का जो एमओयू की बात है, हमारे प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से विधानसभा में और बाहर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा हमने मध्य प्रदेश से एमओयू कर लिया आज से 6 महीने पहले, आज एमओयू कर रहे हैं। तो जो वो उस टाइम किया था, वो क्या किया था आप समझ सकते हो कि जब वसुंधरा जी थी या अशोक गहलोत जी थे, तब मध्य प्रदेश हमारी शर्तों से काम नहीं कर रहा था, तो उनको काम हमारा रोकने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा था। उस स्टे को मुख्यमंत्री जी ने साइन करके कि जैसा आप मध्य प्रदेश वाले कहोगे वैसा ही हम कर लेंगे, चाहे राजस्थान के हितों की परवाह हमें नहीं है। और उन्होंने वो स्टे हटवाने का काम किया था, उसको वो इतने दिन तक दुष्प्रचारित कर रहे थे कि हमने एमओयू कर लिया। और जो हरियाणा से यमुना जल जो लाइन बिछाने की बात थी, उसका जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये बरगलाने का काम करते हैं। जनता समय आने पे इनको सबक सिखाने का काम करेगी। एमओए किया था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और पहले क्या किया था? पहले एमओयू था, आज एमओए। ये जो राइजिंग राजस्थान में जो फर्जी कागज बनाए, वैसा ही तो बनाया होगा ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो किया था, वो राजस्थान के हितों के साथ में कुठाराघात किया था और मध्य प्रदेश को राजस्थान के हितों को बेचने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया था। और आज जो किया वो भी सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना पानी लाना है, किस जिले को सिंचाई का कितना मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा तब बताएंगे। पैसा एक ढेला दिया नहीं और देश के प्रधानमंत्री आकर के खुली जीप में घूम गए, हाथ हिला के चले गए, तो कि जनता सब समझती है, समय आने पे इनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जल विवाद के ऊपर सियासत की, पिछली बार इसी वजह से मामला अटका था। तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे भाई, और अभी क्या कर दिया आपने? आपका तो कार्यकाल चले गया, ये तो पूरा होगा कि नहीं होगा संदेह के घेरे में है, बैसाखियों पे टिके हुए हो। जब आप फुल मेजोरिटी में थे तब आपने कौन सा किया बताओ। तो ये जो बातें हैं ये सब समझते हैं लोग। कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, कितना काम किया, कितने कल कारखाने लगाए, कितनी परियोजनाएं लेकर के आए। आज
हमारे यहाँ पर जो बाड़मेर में, जैसलमेर में पानी नहीं था, लोग निहाल हो गए, वो कांग्रेस की देन है। मोदी जी तो तब तो क्या सीख रहे होंगे जब तक कांग्रेस ने कर दिया था ये काम। पंचायतों में सरपंचों को ये प्रशासक लगाने की तैयारी में है। देखिए, ये कर नहीं पाएंगे। या तो ये कानून में संशोधन कराएं, नहीं तो हम लोग कांग्रेस पार्टी, जूली साहब और हम सब चर्चा करके, और हम हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसमें जाएंगे। ये जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों को खत्म करना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि नाम की चीज रहे ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी केवल सरकार चलाए, क्योंकि इनको तो अब न तो अनुभव है, न नॉलेज है, न इनके बस की बात है, न इनको पावर है। इनकी तो चिट्ठियां आती हैं, और वो भी आजकल एक नई चीज हो गई है। हमने सुना था कि दिल्ली से अगर हाईकमान भी कहता था तो मुख्यमंत्री को पर्ची देता था। आजकल तो यहाँ पर ठेके देने की पर्चियां ही अधिकारियों को पकड़ाई जा रही हैं दिल्ली बुला करके। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चल रहा किस डिपार्टमेंट में कौन सा टेंडर, कौन से काम किस अधिकारी के मार्फत कौन सी कंपनी को दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है बिल लेकर आ रही है सरकार, ये पास थोड़ी होगा। ये नोटंकी के मास्टर हैं, ये नोटंकी कर रहे हैं। महिला बिल लागू हो गया क्या? महिला आरक्षण वाला, महिला वाला हो गया। जनगणना तो नहीं करा पा रहे हैं। जनगणना कराएं, परिसीमन कराएं, तब महिला आरक्षण लागू होगा। और इसी तरीके से आप देखना, ये थोती वाई लूटना चाहते हैं। ये कहेंगे देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती है, इसलिए हमको चौथी बार वोट दे दो। कोई नहीं देगा इनको वोट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।